राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली बरकत देवता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के परिवार में साहूकार की पत्नी, साहूकार के 5 बेटे और बहू थे। साहूकार और साहूकारनी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके परिवार में जो कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी। साहूकार के ने जब 5 बेटों का विवाह हुआ तो 5 बहुओं के भी अभी तक कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। काफ़ी समय बीतने के बाद 5वें बेटे की बहू को बेटी हुई तो उस समय पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साहूकार के जो 4 बड़े बेटे थे उनके भी 2-2 बेटे थे। लेकिन 5वीं बहू के जब बेटी हुई तो पूरे परिवार में लक्ष्मी आने की खुशी में बहुत ही जो लड्डू बांटे गए। पूरे गांव में जो उन्हें लड्डू बांटे और खुशियां मनाई। साहूकार और साहूकारनी पोती के आने से बहुत ही खुश थे। अब गांव वालों को भी लड़की होने पर बड़ा आश्चर्य होने लगा। वो कहने लगे कि लड़के होते हैं तो सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन साहूकार साहूकारनी को देखो, घर में लड़की पैदा हुई है तो भी लड्डू बांट रहे हैं। भला ऐसे भी कोई लड़की होने पर खुशी मनाते हैं, लेकिन ये तो बेटी के जन्म की खुशी मना रहे हैं। तब उस गांव के मुखिया जी ने कहा कि देखो, हम सभी को साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं। साहूकार के परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रतन से कम नहीं थी, अनमोल रतन थी, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियों से उस घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए उस परिवार वालों ने अपनी बेटी का नाम रत्नावती रखा, क्योंकि उनके लिए तो वो अनमोल रतन थी और रत्नावती उन्होंने अपनी लाडली का नाम रख दिया। रत्नावती का पूरा परिवार रत्नावती से बहुत ही लाड करता था। बहुत ही लाड प्यार के साथ अब रत्नावती का पालन पोषण हो रहा था। रत्नावती की हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। धीरे धीरे अब रत्नावती बड़ी हो रही थी तो रत्नावती अपनी दादी के साथ रोज मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। दादी के साथ वह भी जो पूजा पाठ करना सीख गई थी। एक समय की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो साहूकारनी अपनी पोती रत्नावती के साथ मंदिर में गई और वहाँ बहुत सी औरतें बैसाख महीने की कहानी सुन रही थी। तभी दोनों दादी पोती भी उन्हीं औरतों के साथ वहाँ बैठकर कहानी सुनने लगी। अब तो वह दादी पोती रोज मंदिर जाकर उन औरतों में बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली औरत ने कहा कि मैं आज बरकत देवता की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उसका उद्यापन करने के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत देवता की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। तब जो परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया। अब साहूकारनी अपनी पोती के साथ रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत देवता की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी इतनी बड़ी नहीं थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रत्नावती ने भी 7 दिन तक
बरकत देवता की कहानी को जो सुना था, इसलिए साहूकारनी ने उसका उद्यापन करवाना है। तो वह सोचने लगी कि जब रत्नावती बड़ी हो जाएगी तब इसका उद्यापन करवा दूंगी। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब वह शादी के योग्य हो गई तो परिवार वालों ने रत्नावती के लिए अच्छा घर परिवार ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 लोगों का परिवार था, छोटा सा परिवार, जिसमें रत्नावती की सास, रत्नावती के ससुर और रत्नावती के पति और स्वयं रत्नावती। छोटा सा परिवार, खुशहाल परिवार था। अब जो रत्नावती जब ससुराल में पहुंची तो रत्नावती की सास ने जो रत्नावती को घर का सारा काम सौंप दिया कि उसे जो घर का सारा कार्य निपटाना है और खाना बनाने का जिम्मा रत्नावती की सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाती, कहती कि बहू घर में बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी सब काम तुम्हें करना है। अब जब रत्नावती की सास खाना बनाती तो खाना बनाने के बाद सबसे पहले वह अपने पति को खाना खिलाती, फिर अपने पुत्र को खाना खिलाती और फिर खुद बाद में जो बचा हुआ खाना था वह जो खुद खा लेती और जो खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती। रत्नावती बचा कुचा खुरचन खा पीकर और पानी पीकर सो जाती थी। अब धीरे धीरे जो सही से खाना नहीं खाने के कारण रत्नावती कमज़ोर पड़ने लगी। अब समय बीतने लगा। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि रत्नावती, हम घर में सिर्फ 4 लोग हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। सच बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? मुझे बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझे अपनी समस्या को बताना चाहिए। तब रत्नावती बोली कि स्वामी, आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है और अच्छा अच्छा भोजन देती है, लेकिन मुझे बची हुई जो कढ़ाई के खुरचन परोस देती है, मुझे रोजाना भरपेट खाने को भी नहीं मिलता है, इसलिए मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। तब रत्नावती के पति ने कहा कि रत्नावती, मेरी माँ ऐसा भला क्यों करेगी? तुम ना कल से एक काम करना, तुम कल मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति जब उसकी माँ उसे भोजन परोस कर लाती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता था, और जो रत्नावती को खाना परोसा जाता था, जो कढ़ाई की खुरचन होती थी, वह उसका पति खुद खा लेता। अब धीरे धीरे रत्नावती का स्वास्थ्य सही होने लगा, लेकिन रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब रत्नावती का पति दिन पर दिन कमज़ोर होने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुम्हें रोज़ अच्छे से अच्छा खाना खिलाती हूँ, यानी परोस कर देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हो? क्यों सूख रहे हो बेटा? तब रत्नावती का पति बोला, माँ, मैं रोज़ बचा कुचा खुरचन जो खाना तुम रत्नावती को देती हो वही खाता हूँ, और मेरे हिस्से का खाना मैं अपनी पत्नी रत्नावती को खिला देता हूँ। अब माँ, जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी तो वैसा ही होगा ना। माँ, हम लोग जो 4 लोग हैं, ले देकर परिवार छोटा सा है, तो फिर तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों परोस देती हो? वह भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास ने कहा कि बेटा, तू ठीक कहता है, मेरी गलती है, मैंने बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा, बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूँगी, और घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अब बहुत दिन हो गए हैं मुझे घर का काम करते करते, आज से पूरे रसोई घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा
उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने सास ससुर को खाना खिलाया, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया और सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी आज नसीब नहीं हुई थी। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि रत्नावती, आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भरपेट जो खाना खाया होगा। तब रत्नावती ने कहा कि देखो जी, जब सासू माँ खाना बनाती थी तब तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया था। आप सबके खाना खाने के बाद जब मैं खाना लेने पहुंची तो मुझे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। यह सुनकर रत्नावती के पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, रत्नावती, यह कैसे हो सकता है? तुम एक काम करना, कल और ज़्यादा खाना बनाना। और दूसरे दिन रत्नावती ने जो पहले दिन से ज़्यादा खाना बनाया, फिर सबसे पहले उसने अपने सास ससुर को खाना खिलाया, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। और जब बाद में रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके नसीब में शायद यही लिखा है। उसके हिस्से में अन्य देवता लिखे ही नहीं है कि अन्य देवता उसका पेट भरें। इसलिए मैं अन्य देवता को हाथ जोड़कर खाली पेट जो अपना फिर सो गई। धीरे धीरे अब पहले की तरह रत्नावती फिर सूखने लगी, क्योंकि उसे भोजन नसीब नहीं होता था। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो तुम खाना खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन पर दिन क्यों सूखती जा रही हो? तब रत्नावती ने अपनी सास को पूरी बात बताई कि माँ जी, मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन सबको खाना खिलाने के बाद मेरे लिए खाना नहीं बचता है। यह सुनकर रत्नावती के सास ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज़्यादा खाना भी बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए खाना नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ, शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन पर दिन यह कमज़ोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया कि उनकी लाडली बेटी सूख कर बिल्कुल कांटा हो गई थी। तब परिवार वालों ने रत्नावती से कहा, बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का वहाँ दुख है? क्या ससुराल वाले तुझसे अच्छे से व्यवहार नहीं करते या तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे परिवार में सब अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता। अन्य देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं हैं। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को कहा कि बेटी, तुम जो बरकत देवता की कहानी सुनाने और व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया कि वो अपनी बेटी से बरकत देवता की कहानी सुनाएंगे और उद्यापन करवाएंगे। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत देवता की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह धीरे धीरे 7 दिन लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन रत्नावती ने भगवान विष्णु के मंदिर में उसके हाथ से बरकत देवता की कथा का उद्यापन उसकी दादी और माँ ने करवाया। फिर वह जो मायके से बहुत सारा धन लेकर, क्योंकि जब बेटी मायके से विदा होती है
तो माँ बहुत सारी विदाई में उसे धन, कपड़े आदि सामान देती है। इसी तरह रत्नावती तो एक साहूकार की बेटी थी, तो उसके मायके वालों ने बहुत सारा धन देकर अपनी लाडली बेटी को रत्नावती को विदा किया। और रत्नावती जब अपनी ससुराल आ गई, रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि माँ जी, बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत देवता की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया और 8वें दिन जो बरकत देवता का उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी और आप हुंकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, तो हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख से दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि माँ जी, आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत देवता की उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने जो अपनी सासू माँ को कहानी सुनाई, उसकी सास ने हुंकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत देवता की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत देवता की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में वे लोग गए और उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं माँ जी, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज हैं या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा खाना ही बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने जो रोज़ खाना बनाती थी उससे कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए। लेकिन उसके सास ससुर ने कहा, नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के ससुर और सास और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी बचा हुआ था। उस दिन से रत्नावती को भरपेट भोजन मिलने लगा। अब वह भरपेट भोजन करने लगी। बरकत देवता ने जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे ही सब पर होना। जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से मत होना। और जो कहते हैं ना कि जो इस कहानी को कह रहे हैं और जो इस कहानी को सुन रहे हैं, हे बरकत देवता, उन पर हमेशा अपनी बरकत बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको बरकत देवता की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।